एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। ड्रग्स केस और आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को एनसीबी पर कई गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन 3 को बाद में छोड़ दिया गया। इनमें से एक बीजेपी नेता का रिश्तेदार है। वहीं एनसीबी और बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया। और जब 3 लोग बुधवार के बाद शनिवार को फिर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी पर कई आरोप लगाए। इसमें कुछ वीडियो दिखाते हुए कहा कि जिस रात आर्यन खान समेत 8 लोगों को एनसीबी के दफ्तर लाया गया था, तब 11 लोग एनसीबी हिरासत में थे, लेकिन बाद में 3 लोगों को छोड़ दिया गया, जिनके नाम ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला है। इनमें से ऋषभ सचदेवा बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज की पत्नी का भाई है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के दबाव में इसे छोड़ा गया। कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गावा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा। बीजेपी के पूर्व युवा अध्यक्ष मोहित कंबोज के साले पर लगे आरोप के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों का खंडन किया और नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करने का ऐलान किया। क्या सबूत था उनके पास कि ऋषभ सचदेव या जो लोग वहां पे थे उनका किसी भी ड्रग के सेवन में, खरीदने में, बेचने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से जांच हो। अरे नवाब मलिक जी, अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो तुम क्या ऐसे अधिकारी ढूंढते हो जो सचिन वजे और प्रदीप शर्मा जैसे झूठे केस करके लोगों को फंसाने और मनसुख हिरेन जैसा हत्याकांड करके भागने का प्रयत्न करे। आप अनिल देशमुख पे चुप क्यों हो? मैं पूछना चाहूंगा, आप भ्रष्टाचार पे चुप क्यों हो? नवाब मलिक के आरोपों पर जवाब देने एनसीबी के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया, लेकिन 2 बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नवाब मलिक ने 2 बार एनसीबी और बीजेपी के बीच तार जोड़े हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि जो अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, क्या उसमें भी इसका जिक्र होता है और क्या इसका असर इस पूरे मामले पर पड़ता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सीवर के पानी की समस्या से जूझते वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। वहीं अब मणिकर्णिका घाट की सफाई शुरू हो गई है। सीवर का पानी भी फिलहाल रुक गया है। दरअसल इस घाट पर बने एक मंदिर में सीवर का पानी घुस गया था। लंबे समय तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली, जिससे आम लोग काफी नाराज थे। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद अब यहां सफाई का काम शुरू हो गया है। बनारस का मणिकर्णिका घाट, यानी इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, इसीलिए इसे महातीर्थ की भी संज्ञा दी गई है। लेकिन ये महातीर्थ बीते 1 महीने से सीवर के पानी से बेहद बेजार नजर आ रहा था। यहाँ अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों से लेकर यहाँ के रहने वाले लोग सीवर के पानी, उसके मलबे से बेहद परेशान नजर आ रहे थे। और जब गंगा का पानी घटा तो जो मशानेश्वर महादेव का मंदिर है वो भी सीवर के पानी में पूरी तरीके से जब डूबा नजर आया तो इलाके के लोग बेहद दुखी हुए और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि कम से कम उनके अपने बाबा जो है वो सीवर के पानी में न रहे। लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उनकी जो है वो सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही थी। कोशिश जो है उनकी सफल नहीं थी। इलाके के पार्षद से लेकर सारे लोग इसमें लगे हुए थे। इस बात की खबर मीडिया में भी हुई
कांग्रेस के लोगों ने भी प्रदर्शन किया और जब एनडीटीवी ने इसकी खबर दिखाई तो उसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आया। आज दोपहर बाद से जो है वो वहाँ पर सफाई का काम शुरू हुआ। सबसे पहले सीवर के पानी को रोकने का काम किया गया। उसके बाद जो मंदिर के अंदर का जो मलबा और कीचड़ था उसे हटाने के लिए पंपिंग सेट लगाए गए और पंपिंग सेट लगा करके उसकी सफाई का काम अभी जारी है। पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है लेकिन फिलहाल अभी जारी है। सुबह भी उसकी सफाई लगातार चलती रहेगी जिससे कि जो जिस तरीके से उनका मूल स्वरूप था मशानेश्वर महादेव का बहुत मान्यता है वो पूरी हो सके। इस खबर के बाद दिखाए जाने के बाद जब इस तरीके के कार्य शुरू हुआ तो इलाके के जो लोग थे उनके अंदर एक तसल्ली आई है। उन्हें लग रहा है कि देर से ही सही लेकिन प्रशासन अब जागा है तो उनकी जो समस्या थी, जो दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे थे, उस समस्या से निजात मिलेगा और लोग होंगे। लेकिन एक बात का उन्हें मलाल भी है, दुख भी है कि अगर वो प्रशासन शासन अगर पहले जाग जाता और इस तरीके की चीज़ें वो पहले से करता तो शायद इतनी दशा या दुर्दशा वो खुद और उनके मशानेश्वर महादेव को भी नहीं झेलने को पड़ती। लेकिन फिलहाल जो है वो काम तेजी से शुरू हो रहा है, इसको लेकर के एक संतोष नजर आ रहा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में इन दिनों बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग बन रही है। सुरंग बनाने के दौरान धूल और मिट्टी न उड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों की उनकी अनदेखी होने पर सुरंग बनाने वाली निजी कंपनी पर सरकार ने 5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। इस संबंध में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली सरकार इन दिनों एंटी डस्ट पोल्यूशन कैंपेन चला रही है, जिसके तहत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन साइट का मुआयना किया और ये पाया कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने धूल मिट्टी उड़ने से रोकने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी उल्लंघन कर रही थी, अनदेखी कर रही थी। इसलिए कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। हमें ये सूचना मिली थी कि ये एलएनटी के द्वारा प्रगति मैदान के जो टनल्स का काम चल रहा है वहाँ पर बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा है। अब समझिए कि आखिर प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर आखिर है क्या। पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ने वाले 2 अहम रास्ते हैं, पहला आईटीओ और दूसरा भैरव मार्ग। इन दोनों पर ही ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही अब प्रगति मैदान का भी रीडेवलपमेंट हुआ है, पुनर्विकास हुआ है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर अब पहले से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इसका हल निकालने के लिए अब एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर रिंग रोड से लेकर पुराना किला रोड तक आएगा और ये दरअसल एक टनल के जरिए आएगा। 1200 मीटर की एक टनल इसका एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। टनल यानी सुरंग, जिसके निर्माण के दौरान जो है 5 लाख का जुर्माना लगा है। तो रिंग रोड से लेकर मथुरा रोड होते हुए पुराना किला रोड तक एक 1200 मीटर की सुरंग बनाई जा रही है, जिसके ज़रिए पूर्वी दिल्ली से लोग सेंट्रल दिल्ली के ज़रिए होते हुए अगर चाहें तो साउथ दिल्ली जा सकते हैं और शाम में साउथ दिल्ली के ज़रिए होते हुए सेंट्रल दिल्ली और फिर पूर्वी दिल्ली जा सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 2017 के आखिर में शुरू हुआ और 2019 में इसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माण कार्य पर अलग अलग समय पर प्रतिबंध लगे, कोरोना भी आया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अपने तय समय से देरी से चल रहा है। लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपए की इसकी लागत आ रही है और बताया जा रहा है कि इसका ज़्यादातर काम तो पूरा हो गया है, लेकिन आखिरी का जो फिनिशिंग टच होता है ये और साथ ही जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है ये इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का अभी बचा हुआ है। और एक बार अगर ये जो रास्ता है, ये जो कॉरिडोर है जो रिंग रोड को सीधा मथुरा रोड के ज़रिए होते हुए पुराना किला रोड तक जोड़ेगा, यानी कि आप रिंग रोड से सीधा इंडिया गेट तक आप जा पाएंगे और इंडिया गेट से सीधा बिना किसी रुकावट के आप रिंग रोड तक जा पाएंगे। तो एक बार ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो आईटीओ और भैरव मार्ग पर जो ट्रैफिक है उसमें कुछ राहत मिल सकती है। तो 1200 मीटर की सुरंग प्रगति मैदान के नीचे बन रही है, लेकिन उसका असर जमीन पर, सड़क पर नजर आ रहा है। अपने कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।